नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम। इसका आपका पहले वीडियो दे चुके हैं। अभी तक जितना भी हमने पढ़ाया जिसमें आपको बेसिक एग्जाम का जो क्वेश्चन होगा बहुत आराम से आपसे बन जाएगा। बेसिक जैसे आप समझते होंगे, रेलवे हो, स्टेट एग्जाम हो या डिफेंस लाइन का कोई एग्जाम हो, तो रिमाइंडर थ्योरम जहां तक हम पढ़ाएं उससे अब आपका बन जाएगा। लेकिन आगे अगर चलना है हम लोग को, सभी एग्जाम का क्वेश्चन अगर बनाना है तो रिमाइंडर थ्योरम आपको 1 से 2 क्लास और ध्यान देना होगा। नहीं, चलिए तो ध्यान दीजिएगा। अब रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें ना आपका 5 टाइप होता है। एक बोला जाता है साइक्लिसिटी मेथड, एक होता है टूसेंट मेथड, एक होता है फॉर्मेट मेथड, एक होता है विल्सन रिमाइंडर थ्योरम और एक होता है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। नहीं, ये 5 कर लीजिएगा तो भारत सरकार के जितना भी एग्जाम होते हैं इस मेथड से आपका बन जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि ध्यान दीजिएगा, अच्छी बात यह है कि यहाँ सबसे आपका जो टाइप होता है ये होता है टूसेंट मेथड। अगर इसको आप समझ जाइएगा तो ये पांचों भैया आराम से बन जाएंगे। नहीं, नाम होते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका कोई हिंदी नहीं होता है, ये नाम होता है। साइक्लिसिटी मेथड, टूसेंट मेथड, ये फॉर्मेट मेथड है, ये विल्सन देखिए किसी आदमी का नाम है। चाइनीज मेथड मतलब ये देश का नाम है, तो इसका कोई हिंदी नहीं होता है। इसको बोल सकते हैं साइक्लिसिटी को बोल सकते हैं चक्रवर्ती, ये है ना। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको यहां ध्यान देना, ये टूसेंट मीटर अगर आप रिमाइंडर थ्योरम में अगर समझ जाइएगा तो यकीन मानिए सभी एग्जाम का जो रिमाइंडर थ्योरम पूछे जाते हैं वो आपको बहुत ही आराम से सुकून से सोल्व हो जाएगा। तो चलिए पहले नॉलेज के हिसाब से हम लोग सीखेंगे, साइक्लिसिटी मेथड सीखेंगे। ये आपका नॉलेज के हिसाब से है, लेकिन एग्जाम में हमें जो करना है वो क्या करना है, टूसेंट मेथड करना है। बाकी और मेथड से हमें कोई लेना देना नहीं है, सब के सब इसी में हो जाएगा। ये सब खाली नाम फर्जी है। नहीं, तो चलो भाई बढ़ते हैं। चलिए कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा थोड़ा समझते हैं। चलिए पार्ट 1 बता रहे हैं साइक्लिसिटी मेथड, चक्रवर्तीय योजना, है ना भाई। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 5 पर पावर 48 को यदि हम कितना से 12 से भाग देंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा। हम लोग क्या निकाल रहे हैं भाई, रिमाइंडर निकाल रहे हैं। रिमाइंडर बोले तो शेष फल, है ना। हमसे पूछा जा रहा है शेष फल बताइए। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, जितना भी हम लोग पहले क्लास हम लोग किए थे उसमें आप कल का क्लास में आप देखे होंगे कि जब ऊपर वाले को नीचे से हम लोग भाग देते थे तो या तो हम बोलते थे कि 98 को 97 से भाग दिया जाए, या फिर बोलते थे कि 98 को 99 से भाग दिया जाए। नहीं, तो ऐसे स्थिति में हम लोग को क्या बनता था, या तो +1 या फिर -1, है ना। 98 को 97 से भाग देते थे तो या तो +1, ये देखिए 98 को 97 से भाग देंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा। यहाँ 98 को 99 से भाग दीजिएगा तो -1 आ जाएगा। अगर यही हम बोलेंगे कि 98 को अगर 97 से भाग दिया जाए तो +1 आएगा। तो यहां तक कल हम लोग कर लिए थे कि भाग देंगे तो या तो +1 आएगा या फिर -1 आएगा। यहां तक कल हम लोग पढ़ लिए थे, लेकिन आज ऐसी बात नहीं है। आज देखिए दिया हुआ है 5 पर पावर 48 को यदि 12 से भाग दिया जाए तो मेरे रिमाइंडर क्या होगा। तब थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए दिमाग क्या लगाना पड़ेगा थोड़ा समझते हैं। ये यहां पर थोड़ा सा एक लाइन लेके आपको समझाते हैं, थोड़ा समझिएगा। अब ध्यान दीजिए, हमें वो चीज को खोजना है कि 5 पर पावर कितना हम रख दें जिसको 12 से भाग देने पर या तो +1 आ जाए या फिर -1 आ जाए। तो चलिए बारीकी से हम लोग देखते हैं। 5 पर पावर अगर 1 करते हैं तो भैया 5 पर पावर 5 हो जाता है, इसको 12 से भाग देंगे कभी रिमाइंडर 1 आने वाला नहीं है। चलिए 5 पर पावर 2 करते हैं तब 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25 हो गया। अगर 25 को आप कितना से भाग 12 से भाग दीजिएगा तो 12 दूनी 24,
रिमाइंडर आपका 1 बच जाएगा। तो बोलिएगा हाँ सर। यानी हमें चीजें मिल गया है कि 5 पर पावर 2 करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 को अगर 12 से भाग देंगे तो 12 दूनी 24 यानी +1 आ जाएगा। तो हमें क्या करना, थोड़ा सा इधर समझाते हैं आपको। एक क्वेश्चन है, डिटेल से बताते हैं, फिर इतना करने की जरूरत नहीं है। चलिए बोलिएगा, 5 पर पावर 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर गुने यहां कितना लिख दे भैया 24। अगर आप एग्री हैं तो बोलिए जी सर एग्री हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि पावर पर जो पावर रहता है वो क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो अगर गुना कर देंगे तो यहां देखिए 24 दूनी 48, फिर वही आ गया। तो बोलिएगा हाँ सर। अब यहां देखिए 5 का स्क्वायर को आप क्या लिखिएगा, 25 लिखिएगा, और पावर 24 तो है, ये है जी, बिल्कुल है। तो यही लिख देते हैं। 25 पर पावर कितना भाई 24 को भाग कितना से देना है 12 से, यहां भाग दीजिए बेस में, 12 दूनी 24, यहां 1 बचेगा और 1 पर पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, यानी मेरा रिमाइंडर यहां क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। है ना आसान। चलिए इससे भी आसान है, लेकिन ये आपको ना नॉलेज के हिसाब से आपको साइक्लिसिटी मेथड बता रहे हैं, हमें काम नहीं करना है इस पर, लेकिन ये नॉलेज के हिसाब से आना चाहिए आपको, नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन अब हम लोग कर सकते हैं, कैसे कर लेंगे भैया, पावर को हम क्या करेंगे बढ़ाते जाएंगे, 7 पर पावर को बढ़ाते जाएंगे और देखेंगे 12 से भाग देने पर क्या रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो 7 पर पावर 1 करिएगा 7 होता है, 7 का स्क्वायर करिएगा 7 7 49, 12 से भाग दीजिएगा 48, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, नहीं। तो हम क्या करें भाई सर, 7 पर पावर 92 को हम क्या कर लें, लिख लेंगे 7 का स्क्वायर, और यहां 2 लिखे हैं तो इसको 2 से भागा दे देंगे यानी 46। तो आप बोलिएगा हाँ सर। चलिए 7 का स्क्वायर है तो अब 7 का स्क्वायर है तो यानी हम लिख सकते हैं कि 49 पर पावर 46, यहां लिख देते हैं 49 पर पावर कितना भाई 46 को भाग देंगे कितना से 12 से, तो 12 चौक 48, ये देखिए यहां भाग दीजिएगा 12 से, यहां भाग दीजिएगा 12 से, तो ये हो जाएगा आपका 12 चौक 48, यहां 12 से भाग देंगे 12 चौक 48, यहां मेरा 1 बच जाएगा, और 1 पर पावर कितना है 46 है, को 12 से भाग देंगे तो 1 पर पावर कुछ भी रहे, 1 पर पावर कुछ भी रहे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 1 ही होगा, यानी रिमाइंडर मेरा कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। चलो बताओ समझ में आया, कुछ भी नहीं है, नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। करना क्या है, 3 पर पावर बढ़ाते जाना है, हमें 3 पर पावर क्या करना है बढ़ाते जाना है, और 20 से भाग दे के देखेंगे क्या रिमाइंडर 1 आया कि नहीं आया। तो 3 पर पावर 1 करेंगे 3 ही होगा, ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपका ना 5-6 तक भी जाएंगे, तो टेंशन मत लीजिएगा, ज्यादा नहीं जाएगा लेकिन 5-6 के लगभग में जाएंगे। चलिए 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 को क्या 20 से भाग देने पर 1 आएगा जी, नहीं आएगा। 3 का क्यू कर लेंगे कितना 27, 27 को 20 से भाग देंगे तो क्या 1 आएगा रिमाइंडर, नहीं। तो 3 पर पावर 4 करते हैं 81, 81 को 20 से भाग देने पर 20 चौक 80 जी बिल्कुल। तो हम क्या कर सकते हैं 3 पर पावर 68 लिख सकते हैं, पावर 4 करने से 81 आया है, यानी हम इसको क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे, तो हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 4, अब यहां 4 लिखे हैं तो इसको 4 से भाग देंगे 17 चौक 68, यहां 3 पर पावर 4 क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, और 81 पर पावर कितना हो गया भाई 17 हो गया। चलिए यहां लिख दीजिए 81 पर पावर कितना 17 और बटे का 20, यहां भाग दीजिएगा, ध्यान दीजिए अगर यहां भाग दीजिएगा 20 चौक 80, ये देखिए 20 चौक 80 1 आ जाएगा,
और 1 पर पावर कितना है 17 है बटा 20 हो जाएगा। 1 पर पावर कुछ भी रहे एक ही आएगा। अगर 1 को 20 से भाग देंगे तो मेरा रिमाइंडर 1 आएगा। दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, चीजें बिल्कुल नॉर्मल है। नहीं समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन है, इसको ट्राई खुद मारिए, वीडियो को रोक के थोड़ा ट्राई मारिए। वीडियो देखते हैं तो थोड़ा फायदा उठाइए भाई। चलिए हमें 2 पर पावर बढ़ाते जाना है। कब तक? जब तक 21 से भाग देने पर कितना ना आ जाए 1 ना आ जाए। दीजिए 2 पर पावर 1 2, क्या 2 को हम 21 से भाग देंगे रिमाइंडर 1 आएगा? नहीं आएगा। 2 पर पावर 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 को 21 से भाग देने पर रिमाइंडर नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा। 2 का क्यूब होता है 8, 8 को अगर 21 से भाग देंगे 1 नहीं आने वाला है। 2 पर पावर 4 होता है 16, 16 को 21 से भाग देंगे नहीं आएगा। 2 पर बोल रहे हैं, 3 पर नहीं। 3 पर पावर 5 होता है 32, 32 को क्या 21 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 आएगा? जी नहीं सर, नहीं आएगा। तो 3 पर पावर 6 करते हैं, 3 पर पावर 6 कर दीजिएगा 64 हो जाएगा, और 64 से भाग दीजिएगा, 64 से भाग दीजिए, 64 को 21 से भाग दीजिएगा, 21 या 63, काम हो गया है। काम तो हुआ है लेकिन पावर कितना करने से काम हुआ भाई? पावर कितना करने से काम हुआ सर? 3 पर पावर 6। तो अब हम क्या लिखें जो बताइए। तो बोलिएगा कि सर 2 पर पावर 90 को अब हम लोग 6 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 आया है, तो 2 पर पावर 6 लिखेंगे। अब यहां 6 लिखे मतलब इसको 6 से भाग देंगे, यहां 6 से भाग दीजिएगा तो 15 6 का 90। तो बोलिएगा हाँ सर 2 पर पावर 6 कितना हो गया? 64 हो गया, और इस पर भी पावर कितना है? 15 है। तो बस अब सकून से लिखेंगे 64 पर पावर 15 को भाग देना है कितना से? 21 से। यहां भाग देंगे 21 या 63 प्लस 1, और 1 पर पावर कुछ भी रहे फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसको 21 से भाग देंगे। सॉरी भाई, 21 से भाग देंगे। 1 पर पावर कुछ भी रहेगा 1 ही होगा, इसको 21 से भाग देंगे मतलब मेरा रिमाइंडर भी 1 आएगा। बहुत ही आसान से, बहुत ही सुकून से हम लोग कर सकते हैं। नहीं, और ध्यान दीजिएगा ये लेंदी मेथड है, ये हमें एग्जाम में नहीं करना है, लेकिन नॉलेज के हिसाब से ये जानना आपको बहुत जरूरी है। अब आपको लग रहा होगा, थोड़ा सा दिमाग में चल रहा होगा कि चलिए सर ठीक है, सिखाए हमको, बिल्कुल समझ में आ गया। ये देखिए क्वेश्चन को 3 पर पावर 4 किए थे सर, 3 पर पावर 4 करने से प्लस 1 आ गया था, तो 4 किया, और यहाँ 68 था तो लिख दिए 68 था, तो ये पूरे पूरे कट गया, तो पावर हम लिख दिए कितना? 17 लिख दिए, 17 4 68। अब ये 69 रहता नहीं तो पूरे पूरे 4 से विभक्त नहीं होता, तो हम क्या करते? तो कुछ नहीं करते, बस बेसिक पर चलेंगे, जो हम लोग काम कर रहे हैं वही करेंगे। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। यहां देखिए, यहां समझते हैं। हमें करना कुछ नहीं है, पावर को बढ़ाते रहना है। कब तक? तब तक जब तक 1 ना आ जाए, या तो प्लस 1 आ जाए या फिर माइनस 1 आ जाए। नहीं, और वहीं पर कहानी को हम लोग क्या करेंगे? बंद कर देंगे। जैसे 5 पर पावर 1 5 होता है, 5 को अगर हम 12 से भाग देंगे तो भैया जी कभी भी 1 आने वाला नहीं है। चलिए 5 का स्क्वायर करेंगे, होता है 5 का स्क्वायर कितना? 25 होता है। 25 को यदि 12 से भाग देंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नहीं, तो चलिए फिर वही काम करेंगे। 5 पर पावर 49 को कैसे लिखेंगे? तो अब लिखने का तरीका थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि वहां 2 से भाग देते थे तो पूरा पूरा कट जाता था, तो पावर पर लिख देते थे, लेकिन यहां देखिए 49 है, तो ये 49 जो है पूरे पूरे 2 से अवेलेबल नहीं है, पूरे 2 से 2 विभाजित नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा?
यानी इसके लिए हमें ये करना है कि 49 से पहले वो देखना है कि 49 से ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 से पूरे पूरे कट जाएगा। नहीं, 49 मतलब 49 से पहले कौन ऐसी संख्या है जो इसको 2 से भाग देंगे और पूरे पूरे कट जाएगा। नहीं, हम 2 से क्यों खोज रहे हैं, क्योंकि पावर 2 करने से ही 25 आया है और 25 को 12 से भाग देंगे, 12 दूनी 24, तो 1 आ जाएगा। तो बोलिएगा सर 2 से कटने वाला 49 के पहले 48 होता है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? क्या इसको हम लिख सकते हैं भाई? 5 पर पावर 48 गुने 5 पर पावर 1। हाँ तो हाँ बोलिए, या नहीं तो नहीं बोलिए। ये क्या हो रहा है भाई? फिर से 5 पर पावर 48 गुने 5 पर पावर 1 लिख सकते हैं? बताइए जल्दी, हाँ तो हाँ बोलिए, नहीं तो कमेंट करके नहीं बताइए। तो आप बोलिएगा सर हाँ लिख सकते हैं। जब बेस सेम होता है तो गुना में पावर जुट जाते हैं, तो यहाँ बेस सेम है मतलब दोनों जगह 5 5 है, तो गुना में पावर जुट जाएगा, 48 1 49 वही संख्या आ जाएगा। तो आप बोलिएगा हाँ सर बिल्कुल समझ में आया। नहीं, चलिए चलिए तो हल कर लेते हैं। इसको क्या लिख दें भाई? 5 पर पावर 49 को क्या लिखेंगे? 5 पर पावर 48 गुना 5 पर पावर 1 को यदि 12 से भाग दिया जाए। अब बताओ, क्या ये हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं? क्या अब से पहले हम आपको बता चुके हैं कि इसको हल कैसे करेंगे भाई? तो बोलिएगा हाँ सर। चलिए, अच्छा चाहो तो इसको ना एक और थोड़ा सा लिख लो। चलो चाहे तो इसको थोड़ा सा और लिख दीजिए। यहां देखिए, इसको थोड़ा सा और लिख लेते हैं कि 5 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर लिखे हैं तो इसको 2 से काट देंगे तो ये 24 दूनी 48, यानी पावर 24 हो जाएगा और गुने आपका 5 पर पावर 1 आ जाएगा। एक लाइन और लिख लो, सही है। पावर 2 इसलिए लिखे हैं कि भैया 25 हो जाएगा और 25 को 12 से भाग देंगे, 12 दूनी 24 1 हो जाएगा। चलिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 पर पावर कितना? 24 जी बिल्कुल, गुना कितना सर? 5 पर पावर 1 को भाग देना है कितना से? 12 से। अब जरा बताओ, क्या ये वही क्वेश्चन है जो हम लोग बना चुके हैं? जी बिल्कुल है। तो भाग दीजिए, 12 दूनी 24, यहाँ 1 बचेगा और 1 पर पावर 24 है, यानी यहां तो 1 आएगा। भैया इस लाइन के बारे में बोल रहे हैं, यहां 25 है, 12 से भाग देंगे, 12 दूनी 24, 1 आएगा और 1 पर पावर कुछ भी रहेगा, तो यहां पूरा हल करेंगे तो ये आपका 1 आ गया, गुने 5 पर पावर 1 है तो 5 हो जाएगा। वो 12 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा? 1 गुना 5 करेंगे सर 5 होगा, और 5 को यदि 12 से भाग देंगे तो रिमाइंडर छोटा है, इसीलिए आंसर 5 ही हो जाएगा। यही है सही। चलिए समझ में आया? चलिए अगर समझ में आया तो अगला क्वेश्चन को देखा जाए। हमें करना कुछ नहीं है, जिंदगी का मकसद है कि रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन मिले, पावर बढ़ाते जाना है। कब तक? जब तक +1 या -1 ना दे दे। तो चलो भाई, 7 पर पावर 1 7 होता है, 7 को यदि 16 से भाग देंगे कभी 1 आने वाला नहीं है। 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 7 49, 49 को यदि 16 से भाग देंगे तो 16 48 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो अब क्या लिखें? एकदम बिल्कुल डिटेल बता रहे हैं मेरे भाई। चलो, ऐसा कौन सी संख्या है जो 93 से पहले 2 से पूरे पूरे विभक्त हो जाएगा? तो आप बोलिएगा सर 92। क्या हम सही है? 93 से पहले वैसी संख्या जो 2 से पूरे पूरे विभक्त हो जाए, यानी 92। तो हम क्या लिख लें? 7 पर पावर 92 गुने का क्या लिख लें भाई? 7 पर पावर 1।
बेस अगर सेम तो पावर में गुना जुट जाएगा। चलिए एक लाइन और हम लोग लिख लेते हैं। पावर दो करने से आपका एक आता है, तो एक लाइन और लिख लेते हैं। 7 का स्क्वायर, अब 2 से इसको भाग दे लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 46 और गुने का आपका 7 पर पावर 1। यहां तक कोनो दिक्कत नहीं। चलिए 7 का स्क्वायर है 7 49, पर पावर कितना है तो सर पावर 46 है। चलिए आपकी बात माने 46 लिख लिए। चलिए 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 49, 49 पर पावर कितना लिखना है ओ भैया, चलिए 49 पर पावर 46 गुने 7 पर पावर 1 को भाग देंगे कितना से भैया जी 16 से। ओ तेरी भैया गोसिया आ गया है, तुम लोग पढ़ता नहीं है इसलिए खच्चड़ बदमाश हो गया है। एक सेकेंड थोड़ा, अब ठीक है भाई। 49 पर पावर 46 46 को भाग देना है कितना से 16 से, सॉरी भाई गुना 7 पर पावर 1। चलिए यहां भाग दीजिएगा 16 48, यहां 1 आ जाएगा, 1 पर पावर कुछ भी रहे 1 होगा, 7 पर पावर 1 है, अगर 16 से भाग देंगे तो 7 आएगा, और ये पूरे को हमको कितना से भाग देना है 16 से। 1 गुना 7 करेंगे 7 आ जाएगा, 7 को भाग देंगे 16 से, 7 छोटा है इसलिए रिमाइंडर ही हमारा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। समझ में आया? चलो समझ में आया भाई। चलिए तो समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, जिंदगी का मकसद है पावर बढ़ाते रहना है, कब तक जब तक रिमाइंडर 1 ना दे दे, है ना। तो चलो भाई 3 पर पावर 1 कर लेंगे 3 होगा, 1 देने वाला नहीं है। यहां भाई 3 का स्क्वायर करेंगे 9, फिर गड़बड़ हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया भैया, वोल्टेज उल्टेज सब सही है ना। तो चलिए 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 होता है। ओ तेरी क्या हो गया, चलिए अब देखते हैं 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 को भाग देंगे 20 से तो 1 आने वाला नहीं है, 3 का क्यू 27 होता है। चलो ऐसे ही बनाते हैं, 3 का क्यू 27 होता है, 27 को अगर 20 से भाग देंगे तो 1 नहीं होगा, 3 पर पावर 4 करिएगा, 3 पर पावर 4 81 होता है, 81 को 20 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो अब क्या लिखिए भाई, तो अब सर लिख लीजिए 3 पर पावर 70 है, इसको तोड़ के लिखिए, कैसे कहा है वैसे हो रहा है भाई। चलो चलो इसका समस्या समाधान ढूंढ लिए नहीं। चलिए अरे भाई ओहो एक सेकेंड भाई, देख रहे हो ना कितना परेशान हो रहे हैं भाई।
3 पर पावर 70 को, ध्यान दीजिएगा, गलत गलत लिखा आएगा तो आप समझ ले जाइएगा। 3 पर पावर 70 को क्या लिखेंगे? पावर कितना करने से आया भाई? 3 पर पावर 4 करने से ए आपका 1 आता है। तो 4 ऐसा संख्या जो 70 से पहले 4 से पूरे पूरे कट जाए, तब बोलिएगा सर 68 होता है। यानी 3 पर पावर क्या लिखेंगे? 68। चलो अब ठीक है। 3 पर पावर 68 गुने का क्या लिख लें भाई? 3 पर पावर 2। क्या आपको ये बात समझ में आया? ये भैया 3 पर पावर 4 करते हैं तो 81 आता है। तो अगर इसको 20 से भाग देंगे तब 20 चौ 80। कैसे कैसे हो रहा है भाई, आज सेटिंग ही गड़बड़ करके चले गए। 3 पर पावर 4 होता है आपका 81। अब 81 को 20 से अगर आप भाग दीजिएगा तब तो 1 आएगा। तो यहाँ 4 करने से होता है, तो हम 70 के पहले ऐसी संख्या जो 4 से पूरे पूरे कट जाए वो 68 था, इसलिए निकाल दिए। 3 पर पावर 68 गुना 3 पर पावर 2, बेस सेम है, 68 2 को जोड़ेंगे तो 3 पर पावर 70 वही आ जाएगा। तो चलो करते हैं। 3 पर पावर 68 है नहीं, अब इसको क्या करना है? 4 से भाग देने पर आता है, तो हम इसको क्या लिखें? 3 पर पावर 4। अब इसको 4 से भाग देंगे तो 17 चौ 68 गुने का क्या लिख ले भैया? 3 का स्क्वायर बटे का 20। क्या ये बात आपको समझ में आया? चलिए, अगर आया होगा तो 3 पर पावर 4 होता है 81। 81 पर पावर है आपका 17 गुना 3 का स्क्वायर को कितना से भाग देना है? 20 से भाग देना है। एक एक चीज को अलग अलग करते हैं। यहां भाग देंगे 20 चौ 80, 1 आएगा। 1 पर पावर 17 है, कुछ भी रहे तो 1 ही आएगा। गुना यहाँ 3 का स्क्वायर 9 है तो 9 आएगा। और यहाँ 20 से भाग देंगे तब 1 गुना 9 हो जाएगा 9, और 9 को अगर 20 से आप भाग दीजिएगा तो 9 20 से छोटा है, यानी रिमाइंडर आपका 9 आ जाएगा। यही है सही। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं थोड़ा सा वोल्टेज में कुछ दिक्कत हो गया है, टेक्निकल इशू है भाई। तो चलिए यहीं तक सफर को रखते हैं, कल पढ़ते हैं 2 सेट मेथड। ध्यान रहे इतना करने की जरूरत नहीं है, हम लोग 2 सेट मेथड पढ़ेंगे तो इतना करने की जरूरत नहीं है, बस एक लाइन लिखेंगे और आंसर आ जाएगा। आज हम सिखा रहे थे आपको नॉलेज के हिसाब से क्या आनी चाहिए, कैसे होता है, क्यों होता है, इसका नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए बड़े भाई को इजाजत दीजिए, मिलते हैं कल अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।